जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं, तो सबसे पहले आपके पेट में कुछ अजीब सा होने लगता है। किसी इंटरव्यू से पहले पेट में घबराहट होने लगती है, किसी बुरी खबर के बाद भूख गायब हो जाती है, किसी ऐसे व्यक्ति पर मिलने पर जिस पर भरोसा नहीं होता, पेट के अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। और कभी-कभी बिना किसी कारण के भी ऐसा लगता है कि कुछ सही नहीं। हम अक्सर कहते हैं, मुझे अंदर से महसूस हो रहा है या मेरी गट फीलिंग कह रही है। लेकिन क्या सिर्फ ये एक कहावत है या वास्तव में हमारे पेट और दिमाग के बीच कोई गहरा संबंध है? आज हम हीलिंग की यात्रा के एक ऐसे रहस्य को समझने वाले हैं जिसे विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। एक समय था जब वैज्ञानिक मानते थे कि दिमाग ही शरीर को नियंत्रण करता है और बाकी अंग सिर्फ उसके आदेश मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे शोध ने एक चौंकाने वाली बात सामने रखी। हमारे पेट के अंदर करोड़ों तंत्रिका कोशिकाएं मौजूद हैं। इतना बड़ा नेटवर्क कि कई वैज्ञानिक इसे दूसरा दिमाग कहने लगे। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग आपकी खोपड़ी के अंदर है, लेकिन उसका एक शक्तिशाली साथी आपके पेट में भी मौजूद है। ये साथी चुपचाप आपके मूड, आपकी ऊर्जा, आपके तनाव, आपकी प्रतिरक्षा शक्ति और यहाँ तक कि आपकी हीलिंग की क्षमता को भी प्रभावित कर रही है। जब हम हीलिंग की बात करते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान दवाओं, व्यायाम, ध्यान या सकारात्मक सोच पर जाता है। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि शरीर की हीलिंग में पेट की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका शरीर तब भी खुद को रिपेयर कर सकता है जब उसे सही संकेत, सही पोषण और सही वातावरण मिले। आपने देखा होगा कि जब आप खुश होते हैं तो पाचन बेहतर होता है। जब आप तनाव में होते हैं तो गैस, ब्लॉटिंग, एसिडिटी या पेट दर्द शुरू हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं कि ये सब आपके दिमाग में है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका दिमाग और आपका पेट लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत के लिए शरीर में एक विशेष रास्ता मौजूद है जिसे वेगस नर्व कहा जाता है। ये नस दिमाग और पेट के बीच एक हाईवे की तरह काम करती है। हर पल संदेश इधर से उधर जा रहे होते हैं। आपका दिमाग पेट को बता रहा होता है कि शरीर सुरक्षित है या खतरे में, और आपका पेट दिमाग को बता रहा होता है कि शरीर स्वस्थ है या नहीं। यहीं से गट फीलिंग का विचार जन्म लेता है। जब हम किसी स्थिति में होते हैं तो हमारा शरीर कभी-कभी हमारे सचेत दिमाग से पहले संकेत पकड़ लेता है। हमारा अवचेतन मन, हमारी यादें और हमारे शरीर की प्रतिक्रियाएं मिलकर हमें एक एहसास देती हैं। हम उसे शब्दों से समझ नहीं पाते, लेकिन महसूस कर लेते हैं। यही कारण है कि कभी-कभी हम कहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रहा। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि हर गट फीलिंग सच नहीं होती। कभी-कभी डर, पुराने अनुभव या चिंता भी गट फीलिंग जैसी महसूस हो सकती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम शरीर के संकेतों को सुनें, लेकिन उनके साथ समझदारी भी रखें। अब फीलिंग पर वापस आते हैं। अगर आपका शरीर लगातार तनाव में है, तो दिमाग पेट को संदेश भेजता है कि अभी खतरा है। ऐसी स्थिति में शरीर अपना ध्यान पाचन और रिपेयर से हटाकर सर्वाइवल पर लगा देता है, क्योंकि शरीर के लिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण काम बचना होता है, ठीक होना नहीं। यही कारण है कि लंबे समय तक चलने वाला तनाव हीलिंग की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। जब तनाव बढ़ता है, पाचन कमजोर हो सकता है, नींद प्रभावित हो सकती है, ऊर्जा कम हो सकती है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ सकती है, और फिर व्यक्ति सोचता है कि उसका शरीर ठीक क्यों नहीं हो रहा। सच्चाई ये है कि शरीर हमेशा खुद को हील करने की कोशिश करता है। आपका दिल धड़क रहा है, कोशिकाएं रिपेयर हो रही हैं, त्वचा ठीक हो रही है, रक्त बढ़ रहा है, शरीर लगातार काम कर रहा है। लेकिन अगर उसे हर समय खतरे का संकेत मिलते रहे तो उसकी हीलिंग क्षमता कम हो सकती है। इसलिए हीलिंग सिर्फ दवा लेने का नाम नहीं है। हीलिंग का अर्थ है शरीर को यह संदेश देना कि अब वह सुरक्षित है। जब आप आराम करते हैं, जब आप गहरी सांस लेते हैं, जब आप अच्छी नींद लेते हैं, जब आप शांत वातावरण में भोजन करते हैं, तब आपका शरीर धीरे धीरे सर्वाइवल मोड से बाहर आने लगता है और रिपेयर मोड में प्रवेश करने लगता है। और यही वह जगह है जहां गट और ब्रेन का संबंध हीलिंग की कहानी का हिस्सा बन जाता है। अब जरा एक पल के लिए अपने शरीर की कल्पना कीजिए। आप सोचते होंगे कि आप अकेले हैं,
लेकिन सच ये है कि आपके शरीर के अंदर खरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं। इनमें से बहुत से जीव आपके दुश्मन नहीं, बल्कि आपके साथी हैं। विशेष रूप से आपके पेट के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया, जिन्हें मिलाकर गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। कई सालों तक लोगों ने बैक्टीरिया का नाम सुनते ही बीमारी के बारे में सोचा, लेकिन आज विज्ञान यह समझ रहा है कि हमारे शरीर में रहने वाले बहुत से बैक्टीरिया हमारी सेहत के लिए जरूरी हैं। वे भोजन को तोड़ने, विटामिन बनाने, प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करने और यहाँ तक कि हमारे मूड को प्रभावित करने में भी मदद करते हैं। कल्पना कीजिए, आपके पेट के अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ है। वहाँ करोड़ों खरबों जीव काम कर रहे हैं। जब यह शहर संतुलित रहता है तो शरीर बेहतर काम करता है, लेकिन जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर और मन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग तनाव के दौरान सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी परेशान होने लगते हैं। पेट फूलना, गैस, थकान, भूख में बदलाव और बेचैनी जैसी समस्याएं आने लगती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा सेरोटोनिन नामक रसायन पेट से जुड़ा हुआ है। सेरोटोनिन को अक्सर फील गुड केमिकल कहा जाता है, क्योंकि यह मूड, नींद और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि पेट सोचता है जैसे दिमाग सोचता है, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि पेट और दिमाग एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि जब आपका पेट खराब होता है तो आपका मूड खराब हो सकता है, और जब आपका मूड खराब होता है तो आपका पेट भी प्रभावित हो सकता है। अब हीलिंग की दृष्टि से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक छोटा सा कट लग जाता है। क्या आपको हर सेकंड अपनी त्वचा से कहना पड़ता है कि अब ठीक हो जाओ? नहीं, शरीर खुद जानता है कि क्या करना है। वह रक्त को नियंत्रित करता है, नई कोशिकाएं बनाता है और क्षतिग्रस्त ऊतकों को रिपेयर करता है। यानी हीलिंग शरीर की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। समस्या तब शुरू होती है जब शरीर को लगातार ऐसे संकेत मिलते हैं जो उसे तनाव और खतरे की स्थिति में बनाए रखते हैं। आधुनिक जीवन में बहुत से लोग शारीरिक खतरे में नहीं होते, लेकिन मानसिक खतरे का अनुभव लगातार करते रहते हैं। उन्हें भविष्य की चिंता होती है, उन्हें असफलता का डर होता है, उन्हें लोगों की राय की चिंता होती है। वे अपने मन में लगातार संघर्ष करते रहते हैं। शरीर इन विचारों और भावनाओं को भी संकेत की तरह ले सकता है, और जब ऐसा लंबे समय तक चलता है तो शरीर की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा तनाव से निपटने में लग सकता है। हीलिंग को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए। जब आप सोते हैं, शरीर रिपेयर करता है। जब आप आराम करते हैं, शरीर संतुलन बनाता है। जब आप सही भोजन लेते हैं, शरीर पोषण का उपयोग करता है। जब तनाव कम होता है, शरीर रिकवरी की ओर बढ़ता है। यानी हीलिंग कोई जादू नहीं है। हीलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम शरीर को उसके स्वाभाविक काम करने का अवसर देते हैं। इसी कारण कुछ विशेषज्ञ कहते हैं, डॉक्टर इलाज कर सकता है, लेकिन हीलिंग शरीर स्वयं करती है। अब एक और रोचक बात, कई बार लोग महसूस करते हैं कि जब वे किसी सुरक्षित, शांत और सकारात्मक वातावरण में होते हैं तो उनकी तबीयत बेहतर लगती है। ऐसा सिर्फ कल्पना नहीं हो सकता। जब व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है तो उसका नर्वस सिस्टम भी अलग तरह से काम करने लगता है। सांसें गहरी होती हैं, मांसपेशियां थोड़ी ढीली होती हैं, तनाव कम होता है और शरीर को रिपेयर के लिए बेहतर अवसर मिलता है। यही कारण है कि ध्यान, प्रार्थना, प्रकृति में समय बिताना, अच्छे लोगों के साथ और सकारात्मक भावनाएं हीलिंग की चर्चाओं में बार बार सामने आती हैं। इनका मतलब ये नहीं है कि वे हर बीमारी का इलाज हैं, लेकिन वे शरीर के लिए ऐसा वातावरण बना सकते हैं जिसमें रिकवरी और संतुलन को समर्थन मिले। और यही गट ब्रेन कनेक्शन फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो पेट पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और जब पेट स्वस्थ होता है तो मन को भी समर्थन मिल सकता है। दोनों एक चक्र की तरह काम करते हैं। अगर तनाव बढ़े तो दोनों प्रभावित हो सकते हैं, अगर संतुलन बढ़े तो दोनों बेहतर हो सकते हैं। यानी हीलिंग सिर्फ शरीर की कहानी नहीं है, हीलिंग सिर्फ मन की कहानी नहीं है। हीलिंग उस संवाद की कहानी है जो आपके शरीर, आपके दिमाग और आपके जीवन के अनुभवों के बीच लगातार चल रहा है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी किसी व्यक्ति से पहली बार मिलने पर यह महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं? उस व्यक्ति ने कुछ गलत नहीं किया, उसने आपका नुकसान नहीं किया, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज आई कि सावधान रहो। या शायद उसके उल्टा हुआ हो,
किसी अनजान व्यक्ति से मिलते ही आपको सहजता महसूस हुई हो, ऐसा लगा हो जैसे आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। ऐसे अनुभवों को लोग अक्सर गट फीलिंग कहते हैं, लेकिन यह वास्तव में क्या है? क्या हमारे पेट में कोई जादुई शक्ति छिपी है? विज्ञान अभी तक गट फीलिंग के हर पहलू को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन एक बात स्पष्ट है, हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों सूचनाएं ग्रहण करता है। उनमें से बहुत सी सूचनाएं हमारी चेतना तक नहीं पहुंचती। हमारा अवचेतन मन चेहरे के भाव पढ़ता है, आवाज के उतार चढ़ाव को महसूस करता है, शरीर की भाषा को नोटिस करता है, पुराने अनुभवों से तुलना करता है और कभी-कभी इन सब का परिणाम एक भावना के रूप में सामने आता है। आप उसे शब्दों में नहीं समझ पाते, लेकिन महसूस कर लेते हैं। यही कारण है कि गट फीलिंग को केवल पेट की भावना कहना सही नहीं होगा, या आपके पूरे शरीर, आपके अनुभवों और आपके अवचेतन मन की संयुक्त प्रतिक्रिया हो सकती है। अब हीलिंग की यात्रा में इसका क्या महत्व है? महत्व इसलिए है क्योंकि हीलिंग सिर्फ बीमारी को हटाने का नाम नहीं है। हीलिंग का अर्थ है अपने शरीर से दोबारा जुड़ना। आज बहुत से लोग अपने शरीर की आवाज सुनना भूल गए हैं। उन्हें थकान महसूस होती है, लेकिन वे आराम नहीं करते। उन्हें तनाव महसूस होता है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं। उन्हें बेचैनी महसूस होती है, लेकिन वे खुद को लगातार व्यस्त रखते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति अपने शरीर के संकेतों से दूर होता जाता है, लेकिन शरीर बोलना बंद नहीं करता। वह अलग अलग तरीकों से संकेत देता रहता है, कभी थकान के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में, कभी खराब नींद के रूप में, कभी पाचन की समस्या के रूप में। हीलिंग की शुरुआत अक्सर यहीं से होती है, जब हम रुकते हैं, जब हम सुनते हैं, जब हम अपने शरीर से लड़ना बंद करते हैं। कई हीलिंग विशेषज्ञों का मानना है कि शरीर दुश्मन नहीं है, शरीर हमेशा हमारे पक्ष में काम कर रहा है। जब दर्द होता है, शरीर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। जब थकान होती है, शरीर आराम मांग रहा होता है। जब तनाव महसूस होता है, शरीर संकेत दे रहा होता है कि कुछ संतुलन से बाहर है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बीमारी सिर्फ भावनाओं या विचारों से पैदा होती है। नहीं, बीमारियों के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि शरीर और मन अलग अलग नहीं है, ये एक ही प्रणाली के दो हिस्से हैं। यहीं पर कुछ प्रसिद्ध विचारक जैसे ब्रूस लिप्टन और लुइस हे लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमारी सोच, भावनाएं और शरीर के बीच संबंध हो सकता है। हालांकि उनके सभी विचारों पर वैज्ञानिक सहमत नहीं है, लेकिन उन्होंने लाखों लोगों को अपने शरीर और मन के संबंध पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। अब एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप पर्याप्त नींद लेते हैं? क्या आप शांति से भोजन करते हैं? क्या आप दिन में कुछ मिनट के लिए निकालते हैं? क्या आप लगातार तनाव में रहते हैं? क्या आप शरीर की बात सुनते हैं? हीलिंग हमेशा किसी बड़ी घटना से शुरू नहीं होती। कभी कभी हीलिंग की शुरुआत एक गहरी सांस से होती है। कभी कभी हीलिंग की शुरुआत समय पर सोने से होती है। कभी कभी हीलिंग की शुरुआत खुद को माफ करने से होती है। कभी कभी हीलिंग की शुरुआत इसे स्वीकार करने से होती है कि हमें भी आराम की जरूरत है। याद रखिए, आपका शरीर हर दिन आपके लिए काम कर रहा है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी, जब आप परेशान होते हैं तब भी, जब आप हार मानने लगते हैं तब भी, आपका दिल धड़कता रहता है, आपकी कोशिकाएं काम करती रहती हैं, आपकी सांसें चलती रहती हैं और आपका शरीर लगातार संतुलन की ओर लौटने की कोशिश करता रहता है। शायद यही हीलिंग का सबसे सुंदर सत्य है। हीलिंग कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो बाहर से आती है। हीलिंग की शुरुआत अक्सर उसी शरीर के भीतर होती है जिसे हम कई बार नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। आपका पेट, आपका दिमाग, आपका दिल और आपका पूरा शरीर हर दिन एक ही संदेश दे रहा है, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और शायद हीलिंग की यात्रा का पहला कदम यही है कि अपने शरीर की आवाज को दोबारा सुनना।